इरशाद फरमाते हैं कि जो मोहब्बत से अपनी माँ का चेहरा देखे अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। अब ये छोटी बात नहीं है, ये बात मेरी नहीं है, ये गुलाम गौस कादरी की बात नहीं है, ये हुजूर के एक मोजज़ा पे या हुजूर की एक खसलत पे या आका की एक सिफत पे अगर पूरी मखलूकात गुफ्तगू करे, अल्लामा ज़रक़ानी लिखते हैं कि क़यामत तक गुफ्तगू करे, लोगों की बात खत्म हो सकती है, मुस्तफ़ा की बात की तशरीह खत्म नहीं हो सकती। यही मतलब है ना इतनी बड़ी मस्जिद बनाने की। हमारे अल्लामा कौनैन खान फरीदी और इनके खानदान के लोगों का यही पैगाम है, ये नमाज का इंपोर्टेंस है। और क्यों ना हो कि हुजूर ने फरमाया कि नमाज को वक्तों पे अदा करना। और दूसरी चीज मेरे आका ने क्या फरमाया, जब अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा था तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं, दूसरी चीज हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप के हुकूक को अदा करना। ये पता ये चला कि हुकूकुल अल्लाह में सबसे पहला हक नमाज का जिक्र किया और हुकूकुल इबाद के भी पहले हक को जिक्र किया। क्योंकि मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने जवामिउल कलिम का मोजज़ा अता फरमाया है। हुजूर पाक बोलते कम हैं, लेकिन उसको फैलाया जाए तो क़यामत तक आका की बात फैलती रहे, फिर भी हुजूर की बात खत्म नहीं होगी। यहाँ तक कि अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर, अल्लामा ज़रक़ानी लिखते हैं, इमाम ज़रक़ानी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह को छोड़ के पूरी मखलूकात एक जगह जमा हो जाए, अल्लाह की सारी मखलूकात, तमाम अंबिया रसूल पाक के भी छोड़ के हजरत आदम से ईसा तक और तमाम नबी की उम्मत, तमाम इंसान, जिन्नात, फरिश्ते और अल्लाह की तमाम मखलूकात एक जगह जमा हो जाए और हुजूर की एक हदीस जो मेरे आका ने एक बार इरशाद फरमाया, क्योंकि मेरे आका को जवामिउल कलिम का मोजज़ा अल्लाह ने अता फरमाया है, हुजूर के एक मोजज़ा पे या हुजूर की एक खसलत पे या आका की एक सिफत पे अगर पूरी मखलूकात गुफ्तगू करे, अल्लामा ज़रक़ानी लिखते हैं कि क़यामत तक गुफ्तगू करे, लोगों की बात खत्म हो सकती है, मुस्तफ़ा की बात की तशरीह खत्म नहीं हो सकती। यह है शान मुस्तफ़ा, यह है मकाम मुस्तफ़ा। तो हुजूर ने फरमाया, दूसरा हक आपने का इरशाद फरमाया, जो पहला हक है हुकूकुल इबाद का, कि माँ बाप के साथ माँ बाप के हुकूक को अदा करना। और फिर फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। हमारे यहाँ नमाज पढ़ने वाले लोग भी मिलेंगे, हमने अपनी कौम को मुर्दा बना दिया, नामर्दी की चूड़ियां हाथों में हमने डाल लिया। मेरी बातें कड़वी होती हैं, यूट्यूब पर सैकड़ों तकरीरें पड़ी हैं, आपने सुना भी होगा, लेकिन माफ कीजिएगा खुदारा, हमारी नस्लों को पता नहीं है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है, हमारी नस्लों को पता नहीं है कि नूरुद्दीन जंगी कौन है, इल्ला माशाअल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता, हमारी नस्लों को पता नहीं है कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान कौन है, हमारी नस्लों को पता नहीं कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन है, हमारी नस्लों को पता नहीं कि औरंगजेब आलमगीर कौन है। हमने मोहम्मद इब्ने कासिम को भुला दिया, हमने सुल्तान मोहम्मद अल फातिह जिन्होंने इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया को फतह किया और इस्तांबुल बना दिया, इस्लाम बोल बना दिया, हमारे बच्चों को खबर नहीं। हमने बालवीर की कथा को सुना सुना के, हमने छोटू मोटू पतलू के कार्टून दिखा दिखा के, हमने डोरेमोन और पोकेमोन की कहानियां दिखा दिखा के अपने बच्चों के हाथों में नामर्दी की चूड़ियां डाल दी। फिर हमारी नस्लों में कोई अय्यूबी की नस्ल नौ कहाँ है, कोई खालिद बिन वलीद का जानशीन क्यों नहीं उठता, कोई नूरुद्दीन जंगी का चाहने वाला क्यों नहीं उठता। और कुछ मौलवियों ने भी इतना तमाशा किया साहब, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, यार कभी जिहाद पर भी तो गुफ्तगू कर लेते। हुजूर ने क्यों इरशाद फरमाया, पहले आपने नमाज का जिक्र किया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की बात पे सवाल पे, फिर दूसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के हुकूक को बयान किया, और फिर जब तीसरी बार अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने पूछा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद, यानी जो अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा हक है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, तो जो मुजाहिद होगा वो फासिक व फाजिर के खिलाफ भी मोर्चा लेगा, और जो मुजाहिद होगा जालिम बादशाह से समझौता नहीं करेगा, बल्कि हुसैन इब्ने अली के नक्शे कदम पे चल के अपनी सर तो दे देगा, लेकिन जालिम के सामने सर नहीं झुकाएगा। ये होना चाहिए सर, ये जज्बा होना चाहिए, ये मर्दानगी होनी चाहिए। और हम लोग क्या, हमारी पोजीशन हो गई है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता भाई। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से तीन, आप जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा, अजमते वालिदा, माँ की बात चल रही है। मैं तीन हदीस शरीफ, ऐसे तो कई हदीसें पढ़ सकता हूँ, लेकिन तीन हदीस शरीफ फौरन फौरन जहन में आई हो, मैं पेश करता हूँ। जरा सुनिए, माँ कौन होती है, माँ, माँ क्या है। माँ, जिस माँ का इंतकाल हुआ, जिस माँ का, जो माँ हजरत सैयद मूसा फरीदी की बहन भी है,
जो माँ हुजूर बाबू हुजूर की बीवी हैं, लेकिन जो खातून कौनैन खान फरीदी की वालिदा, हजरत अल्लामा पीर तरीकत की वालिदा, हुजूर शब्बर भाई की वालिदा है। अल्लाह अकबर। माँ चली गई, लेकिन माँ होती कौन है जरा सुनना। माँ आपकी भी माँ जिंदा होंगी। माओ का मनसब और माँ का मकाम क्या है जरा गौर कीजिएगा। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। ये कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। ये अब्दुल्ला इब्ने उमर कौन है? अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत फारूक आजम के बेटे हैं। आप याद करते जाइए। दुआए मुस्तफ़ा, तलबे मुस्तफ़ा, मुरादे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, हजरत सैयदना सरकार उमर इब्ने खत्ताब, हजरत फारूक आजम, उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। ये काबे का तवाफ कर रहे हैं। इन्होंने क्या देखा? एक शख्स है यमन का रहने वाला, यमन से मक्का आया है, अपनी माँ को गोद में लिया है और काबे का तवाफ वो कर रहा है। ऐन मकाम इब्राहिम पे जब अब्दुल्ला इब्ने उमर पहुंचे, वो यमनी शख्स भी इनके करीब हुआ और कहने लगा कि ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, मेरी माँ मेरी गोद में है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी माँ का हक अदा कर दिया। चूंकि यमन से जो काफिला मक्का आया है, मेरी अम्मा उस पोजीशन में नहीं है कि मेरी अम्मा सवारी पे बैठ जाएं। मैंने अपनी अम्मी जान को गोद पे लिया। कभी मैं खुद सवारी पे बैठता था, कभी मैं पैदल चलता था। आज मैं हरम मक्की में हूँ, सामने काबा है, काबे की दीवार में हजर अस्वद है, मैं काबे का तवाफ कर रहा हूँ। मेरी अम्मा मेरी पीठ पे हैं, कभी मेरी माँ मेरी गोद में है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इरशाद फरमाया, तुम कहते हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा किया। अरे तुम्हारी पैदाइश में तुम्हारी माँ ने जितने झटकों को बर्दाश्त किया है, उन झटकों में से एक झटके का हक तुमने नहीं अदा किया है। अल्लाह अकबर। ये माँ होती है 9 महीना तक जो माँ बेटे को पेट में रखे। यूटेरस ये होता है। बाईं जानिब हम भी अपनी अम्मा के पेट में थे, आप भी अपनी माँ के पेट में थे। यूटेरस के अंदर रहमे मादर में जिस माँ ने 9 महीना रखा और पैदाइश के बाद अल्लाह अकबर सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती थी। आज हम अपने बच्चों को देखते हैं, हमारे यहाँ तो पेम्पर भी है, हमारे यहाँ तो हग्गिस भी मौजूद है, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। हमारी औरतें घरों में अपने बच्चों को पेम्पर पहना देती हैं, डायपर पहना देती हैं, बिस्तर भी सही है, कमरा भी सही है। ये और बात है कि बच्चे की सेहत डायपर की वजह से खराब हो जाए, बच्चे की सेहत हग्गिस और पेम्पर की वजह से खराब हो जाए। लेकिन जब हम लोग छोटे थे, अभी जो मेरी उम्र के जो लोग होंगे या हजरत साहब किबला की उम्र के जो लोग होंगे, जब हम लोग छोटे थे, सर्दियों की लंबी लंबी रातें थी। इस वक्त जो कुशादगी है और जो बेहतरीन अल्लाह रिस्क हमें अता कर रहा है, उस जमाने में ये रिस्क नहीं, इस कदर मौजूद नहीं था। रिस्क की फरावानी नहीं थी, बल्कि जो कुछ भी थी जरूरत के लायक थी। ये लाइट, ये बिजली, ये पंखा नहीं, बल्कि किरासन तेल में, मिट्टी तेल में चिराग हम जलाया करते थे। और सर्दियों की लंबी लंबी रात में एक चादर होती थी, हम पेशाब कर देते थे। माँ ने उस जगह को बदला, फिर दूसरी जगह हमें सुलाया, फिर मैंने पेशाब कर दिया, फिर तीसरी जगह सुलाया, फिर मैंने पेशाब कर दिया। पूरा बिस्तर गीला मैंने पेशाब से किया है, लेकिन मेरी माँ ने उफ तक नहीं कहा। माँ उस पेशाब पे सो गई और मुझे सीने पे सुला लिया है, और पूरी रात माँ कांपती रही है। और आज जब हमारी हड्डियों में गूदा हुआ, आज जब हड्डियों में मग्ज हुआ, आज जब हम मजबूत हुए, तो हमने क्या किया? हमने बीवी के कहने में आके अपनी माँ को सताना शुरू किया, अपने माँ पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू किया, हमने अपने माँ को नजरअंदाज करना शुरू किया। जरा गौर तो कर लेते, जिस माँ ने 2 साल से 2.5 साल की मुद्दत तक अपने खूने जिगर को दूध की शक्ल में हमें पिलाया है, वो माँ कितनी अजीम होती है, उस माँ का मकाम कितना बुलंद होता है। एक सहाबी आते हैं रसूल पाक की बारगाह में, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था, चूंकि हुजूर जानते हैं, मुस्तफा की गैब वाली निगाहें देख रही हैं कि इसके घर में एक बूढ़ी माँ है, जिहाद से भी ज्यादा जरूरी है कि अपनी माँ की खिदमत करे। आका ने इरशाद फरमाया, तुम जिहाद में जाना चाहते हो? कहने लगे, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद के मैदान में जाना चाहता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, घर में तुम्हारी अम्मा है? कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह, घर में मेरी बूढ़ी माँ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जिहाद में मत जाओ, अपनी माँ की खिदमत करो। माँ की खिदमत करना और अल्लाह ताला तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। माँ की खिदमत पर मुजाहिद का सवाब मिल रहा है। और फिर हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मोहब्बत से अपनी माँ का
चेहरा देखे अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। अब ये छोटी बात नहीं है, ये बात मेरी नहीं है, ये गुलाम गौस कादरी की बात नहीं है, ये मेरे बाप की बात नहीं है, ये रसूल पाक की बात है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात है। आका ने फरमाया है कि जो माँ की चेहरा को मोहब्बत से देखे, बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे। सहाबा ने पलट के पूछ दिया था, या रसूल अल्लाह, अगर 100 बार भी, क्योंकि जिस आंगन में मैं हूं अम्मा भी वही मौजूद हैं, जिस कमरे में मैं हूं अम्मा भी मेरे बगल में मौजूद है, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है और मैं अम्मा के बगल में हूं, हर वक्त माँ को देख रहा हूं, हर लम्हा माँ को देख रहा हूं। सहाबी ने पलट के पूछा था, या रसूल अल्लाह, अगर एक शख्स 100 मर्तबा अपनी माँ को देखे तो हुजूर दर का दरियाए करम जोश में था। आका ने फरमाया 100 बार भी देखोगे अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। ये तो तमसीलन मेरे आका ने समझाया। गुलाम गौस कादरी को कह लेने दो, अरे 24 घंटे के हर मिनट और हर मिनट के हर सेकंड और हर सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी हर लम्हा अगर कोई बेटा या बेटी अपनी माँ को बार बार देखे, एक बार देखे, फिर देखे, फिर देखे, फिर देखे, पलक झपकाए, फिर देखे, अरे 24 घंटे में अगर 1000 बार भी देखेगा अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ये माँ की शान है, ये माँ का मकाम है, ये माँ की अजमत है। और माँ की अजमत पे, माँ की खिदमत पे क्या मिलता है, जरा सुनिए। मैं सिर्फ 2 बातें पेश करता हूँ माँ की खिदमत पे, चूंकि हदीस शरीफ तो बहुत जहन में है, लेकिन सुनिए। मदीना शरीफ है, मस्जिद नबवी। बेटा गौर से सुनना, माओ को कभी तकलीफ मत पहुंचाना। अजमत वालिदा के जलसे में आने वालों, कभी भी उफ तक नहीं कहना है, हूं तक नहीं कहना अपनी अम्मा को। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल, नरमी के साथ बिछ जाइए उनके पास। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने अल्लाह से दुआ कीजिए। अगर रिस्क में फरावानी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके घर में बरकत नाजिल फरमाए, तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर वैसे ही रहम कर जिस तरह बचपने में उन्होंने हमारी परवरिश की है। बचपने में, अभी मैं उन चीजों को वाजे करूंगा, थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ी देर और गुफ्तगू। आप थोड़ा सा ऊब नहीं ना रहे तो जरा दोनों हाथों को उठा के बोले तो या रसूल अल्लाह। आए नहीं, दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जरा सुनिए, एक सहाबी है। कौन सहाबी? सहाबा का नाम याद करो बेटा। ये मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि सहाबा की मोहब्बत को आपके दिलों में हम जागृति करें, सहाबा और अहले बैत। और हम अपने इमाम की जबान से यही कहेंगे, चश्मो चिरागे खानदाने बरकात, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान नव्वर अल्लाहु मरकदहू की जबान से कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबा और अहले बैत सब हमारे सर के ताज हैं। सुनिए, हजरत हुज़ैफा, हजरत हुज़ैफा यमानी। हुज़ैफा का नाम तो सबने सुना होगा। कौन हुज़ैफा? राजदार मुस्तफा हुज़ैफा। कौन हुज़ैफा? अपने बच्चों का नाम हुज़ैफा रखो, हाँ, सहाबा के नाम पे बेटों का नाम रखिए। ये मैं बार बार कहूंगा आपसे, हमारे यहाँ नाम रखने का अजब रिवाज है। एक सहाबी गोद में बेटा लेके हुजूर के पास गए, या रसूल अल्लाह बेटा हुआ है, क्या नाम रखूं? आका ने इरशाद फरमाया कि हमजा रखो, हमजा। मेरे चचा का नाम हमजा है, मेरे चचा उहुद में शहीद हो गए, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा से मुझे बेपनाह मोहब्बत है, अपने बेटे का नाम हमजा रखो। हुजूर ने फरमाया कि अंबिया के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखो, या मेरे सहाबा के नाम। हमारे यहाँ गुड्डू, शुड्डू, पुड्डू, लड़कियों का नाम ब्यूटी, शिवटी, ट्यूटी और क्या क्या सब नाम पढ़ते हैं। तो नाम आप फातिमा रखें, कोई भी नाम दे, हानिया फातिमा या कोई सा भी नाम दे, तो उसमें आयशा फातिमा, खदीजा फातिमा, लड़कों के नाम सहाबा के नाम पे, अंबिया के नाम पे। तो बात ये चल रही थी, हजरत हुज़ैफा कौन सहाबी? हजरत हुज़ैफा वो सहाबी हैं कि हजरत फारूक आजम ने कहा था अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अब्दुल्लाह इब्न उमर जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो देखना कि मेरे जनाजे में हुज़ैफा है कि नहीं। एक बार पूछा था हुज़ैफा को, बोला कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने कहा, हुज़ैफा हुजूर ने जो राज की बातें आपसे की है जरा मुझे भी बता दें। तो हजरत हुज़ैफा ने कहा था, या अमीरुल मोमिनीन, ये हुजूर और मेरे बीच की बात है, रसूल पाक और मेरे बीच की बात मैं आपसे नहीं बता सकता।
फारूक आजम ने कहा कि मुनाफिकीन की फहरिस्त में उमर का नाम तो नहीं। कहा नहीं नहीं, ये तो मैं जमानत दूंगा कि आपका नाम नहीं। लेकिन हजरत फारूक आजम ने अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा, हो सकता है कि हुज़ैफा ने मेरे डर से कुछ कहा हो, जब मैं मर जाऊं तो देखना कि मेरे जनाजे में हुज़ैफा है कि नहीं। क्योंकि जिस जनाजे में हुज़ैफा है तो सही मानों में वही मुसलमान है, और जिस जनाजे में हुज़ैफा शरीक ना हो तो फिर सहाबा भागते थे कि हुज़ैफा शरीक नहीं है तो हम क्यों शरीक हों। बल्कि हजरत फारूक आजम का मामूल था, हजरत फारूक आजम जब तक अमीरुल मोमिनीन रहे, आप खिलाफत के मनसब पे फायज रहे, उन्हीं जनाजों में मौजूद होते थे जिस जनाजे में हजरत हुज़ैफा होते थे। अब जरा सुनिएगा मुसलमानों, हुज़ैफा कितने स्पेशल सहाबी हुजूर के। ऐसे तो सारे सहाबा स्पेशल, लेकिन माँ की अजमत सिर्फ बताना है, माँ का मकाम बताना है। जरा सुनिएगा, अजमत वालिदा के जलसे में आने वालों, हुजूर कौनैन मियाँ की अम्मी जान के फातह चहल्लुम में आने वालों, हजरत हुज़ैफा मदीना शरीफ के बाहर रहते थे। इसलिए मदीना शरीफ के बाहर रहते थे कि इनकी अम्मी बीमार थी, तो अम्मी का जो घर था जहां हजरत हुज़ैफा थे मस्जिद नबवी से दूर था। एक दिन गुजर गया, फजर जोहर असर मगरिब इशा किसी वक्त मस्जिद नबवी में नहीं आए, घर ही में नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी अम्मी की खिदमत कर रहे हैं। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, जब 3 दिन और 3 रात गुजर चुके तो हजरत हुज़ैफा ने अम्मा से अर्ज किया, अम्मा दिल बड़ा बेचैन रहता है और मैं बड़ा मगमूम हूँ। अम्मी जान आप बीमार हैं, आपकी सेहत इजाजत नहीं देती कि मैं मस्जिद नबवी जाऊं और जाकर हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूं, लेकिन अम्मी मगरिब की नमाज पढ़ने की इजाजत दीजिए। अम्मा मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मस्जिद नबवी जाऊं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मगरिब की नमाज अदा करके आ जाऊं। हजरत हुज़ैफा की अम्मी जान, चूंकि ये भी सहाबिया हैं, इन्होंने कहा ठीक है बेटा, जा तो रहे हो रसूल पाक की बारगाह में, लेकिन मेरा सलाम, तवज्जो से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी, मेरा सलाम पेश करना, मेरे लिए और अपने लिए दुआ करा लेना। हजरत हुज़ैफा चले, और जब चले हैं तो बहुत लेट से पहुंचे, मस्जिद नबवी के बाहर जगह मिली। अब नमाज के लिए खड़े हो गए मेरे आका, मगरिब की नमाज हो गई, मगरिब के नमाज के बाद मेरे आका बैठ गए। मगरिब की नमाज के बाद सारे सहाबा परवाने की तरह हुजूर के इर्द गिर्द झूमने लगे। इतने में इशा का वक्त हो गया, हुज़ैफा मस्जिद के दरवाजे पे हैं, हुज़ैफा की आंखों में आंसू हैं, अम्मी की याद सता रही है। अम्मा ने तो सलाम भेजा था हुजूर पे, अम्मा ने तो दुआ करने के लिए कहा था कि रसूल पाक से मेरे लिए और अपने लिए मगफिरत की दुआ करा लेना, लेकिन मौका नहीं दे रहे हैं सहाबा। हम हुजूर से मुद्दाए दिल कैसे बयान करें। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत हुज़ैफा को भी पता था कि ये बारगाह मुस्तफ़ा है, यहाँ दिल की जो कैफियत है जबान भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती और आका को खबर हो जाती है। इसलिए कि वल्लाह सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, फरियाद उम्मती जो करे हाल-ए-ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। इशा का वक्त हो गया, नज़र सुनना मुसलमानों, इशा का वक्त हो गया, इशा की नमाज हो गई, सारे सहाबा मस्जिद से निकल गए, लेकिन हुज़ैफा को तो रुकना था, क्योंकि माँ से वादा किया था नबी को सलाम पेश करना है। अम्मी ने सलाम भेजा है, अम्मा ने अपने लिए दुआ कराया है, मेरे लिए दुआ कराने का हुक्म दिया है। अब हुज़ैफा हिम्मत बांध के हुजूर के पीछे हैं। मेरे आका अपनी जगह से उठे, जो लोग भी मदीना गए हैं उनको खबर होगी कि रसूल पाक का जो मेंबर है और मेरे आका का जो मुसल्ला है और वहां जो हुजरा आपका है, जो सब्ज गुंबद है, वही हुजरा आयशा है। इस बीच की जगह को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है क्या हजरत? जो लोग भी मदीना गए होंगे देखे होंगे, बस यहां से लेके गालिबन वो मजार शरीफ तक। मेरे आका उठे अपने मुसल्ला से, मुसल्ला रसूल से मुस्तफा उठे हैं, और जब चले हैं हजरत आयशा के हुजरा की तरफ, हजरत हुज़ैफा भी पीछे पीछे हैं, मेरे आका आगे हैं। हुज़ैफा की तरफ चेहरा नहीं है, लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया मन अंता, चेहरा उधर है लेकिन पीछे मुखातब करके कहते हैं मन अंता, और फिर खुद ही जवाब देते हैं गफरल्लाहु उम्मका व अंता या हुज़ैफा मा बालुका। हुज़ैफा अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे, मेरे पीछे क्यों खड़ा है। अब हुज़ैफा कदमे मुस्तफा में गिर गए, रोने लगे। आका ने उठाया, कहा हुज़ैफा रोते क्यों हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रो क्यों ना, जो बात दिल में थी जबान पे आने से पहले आपने खुद बयान कर दिया। ये माँ की खिदमत का सिला है कि हुज़ैफा की भी बख्शिश हो रही है और उनकी माँ की भी बख्शिश, और इसी माँ की खिदमत का नतीजा है कि कोई कर्न में बैठा है, यमन के कर्न में। तवज्जो हजरत, बस इसी पे गुफ्तगू खत्म।
आखिरी बात सुनिएगा, अर्ज करना है, ये सारे उलमा जितने हैं मस्जिद के इमाम और उलमा, ये सब हमारे सर के ताज हैं, इसलिए कि मैं तो घूम घूम के तकरीर करता हूँ। आज यहाँ हूँ, कल मुजफ्फरपुर, तो परसों सीतामढ़ी, तो तरसों फला, तो ये पूरे मुल्क में घूमना है। पर ये वो लोग हैं जो एकदम मुख्तसर सी तनख्वाह पे एक जगह मौजूद होके काफी तटस्थता के साथ एक जगह मौजूद होके जो खिदमत दीन अंजाम दे रहे हैं। मैं तो अपनी दस्तार को भी उनके कदमों में रख दूं, ये मुकद्दस उलमा के कदमों में। चाचा जान माजरत चाहूंगा, ये जितने लोग हैं बहुत बड़ा मकाम आप लोगों का है, मैं तो आप लोगों के सामने छोटा बच्चा हूँ। हजरत की दुआ लेके एक बात कहूंगा, जरा गौर करना, ये माँ की खिदमत का सिला नहीं तो क्या है? मस्जिद नबवी है, सुफ़ा की दरसगाह है, सारे सहाबा मौजूद है, और ये अपने बाप की बात और लतीफा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूँ। आइए खड़े हो जाइए, ये कोई कहानी नहीं, मुस्लिम सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। जरा सुनिए, मस्जिद नबवी है, सहाबा का मजमा है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मस्जिद नबवी में बैठ के कि मेरे यार की खुशबू आ रही है। यार कहाँ है मुस्तफा का? सारे सहाबा तो हुजूर के सामने हैं, और आका फरमाते हैं मेरे यार की खुशबू आ रही है। तो कहा यमन के कर्न में वैस नाम का एक शख्स है जो खैरुत ताबईन है, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। यहाँ फासलों की ज्यादती से इनायतों में कमी नहीं, कोई पास रह के बिलाल है, कोई दूर रह के ओवैस है। पास भी है तो बिलाल है। आप यहाँ पे बीहपुर में भी हो, राटन शरीफ में हो, जोगिया शरीफ में हो, या कहीं भी रहें, यहाँ फासलों की ज्यादती से इनायतों में कमी नहीं, कोई पास रह के बिलाल है, कोई दूर रह के ओवैस है। हजरत वैसे करनी को सैयदुत ताबईन और खैरुत ताबईन, इधर देखो भाई, हजरत वैसे करनी को सैयदुत ताबईन और खैरुत ताबईन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इरशाद फरमाया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वैस खैरुत ताबईन है, उसकी एक माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत में लगा रह रहा है। हजरत फारूक आजम खुद फरमाते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल ने मुझको बुलाया था, और बुला के मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए उमर सुनो, मेरा एक आशिक है, मेरा एक दीवाना है, जिसे दुनिया ओवैस के नाम से जानती है, वो अपनी माँ की खिदमत में है, इसलिए मेरी बारगाह में आने से वो माजूर है। तुम जब उससे मिलना तो मेरा सलाम पेश कर देना, और मेरा ये जोड़ा उसे दे देना। किताबों के अंदर आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम हैं, और हजरत सरकार अली उल मुर्तजा हैं, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, हजरत सैयदना सरकार अली उल मुर्तजा हजरत अली हैं, और हजरत फारूक आजम ये चले हैं अरब से, यमन की धरती पे चले, और जब कर्न की सरजमीन पे चले, तलाशते तलाशते ढूंढते ढूंढते उस दीवाने से मुलाकात हुई, और जब पूछने वालों ने पूछा था वैस जरा बताओ तो हुजूर कैसे हैं, तो फिर वैस की आंखों में छम छम आंसू गिरने लगे। वैस ने पलट के पूछा था, उमर आप तो बारगाह मुस्तफा में बैठे होते थे, आप जरा मेरे आका का हुलिया सुना दीजिए, आप तो रसूल पाक के जिस्म अनवर के बारे में बता दीजिए। फारूक आज़म